जो आप कह रहे हैं, अब ओलपाड और कामरेज के बाद एक ऐसी ही और सीट है जो फंसती हुई नजर आ रही है। करंज की ये सीट है जो 2017 में बीजेपी ने यहां पर एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये सीट भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में फंसती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर भी इस बार द्विपक्षीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रवीण घुघारी यहां से उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी के मनोज सारठिया के बीच में यहां पर काफी कड़ी, काफी क्लोज फाइट यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये तीनों सीटें फंसती हुई दिखाई दे रही है। अलकेश जी, तीनों सीटें फंस गई यहाँ तो आम आदमी पार्टी। क्या सूरत में जो एनालिसिस है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या सच में आम आदमी पार्टी का ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया लोगों में? क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो सर्वेक्षण के लिए गए हैं वो लोग ऐसे ऐसे ग्रुप्स में को मिले हैं कि वहाँ उनको ज्यादा एक पार्टी की तरफ से उसका रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो पूरे एरिया में पूरे क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीट पे वहाँ पूरी तरह नहीं गए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो आम आदमी पार्टी को अगर आप पूरा का देखें इलेक्शन और उसके जो एग्जिट पोल है पूरा देखें तो आम आदमी पार्टी को ज्यादातर जो कुछ थोड़ा सा मिल रहा है वो सौराष्ट्र में मिल रहा है। और इसी रिजल्ट के ऐसी एग्जिट पोल के तौर पे ऐसा माना जा रहा है समीक्षकों द्वारा कि ये जो सौराष्ट्र के लोग हैं सूरत में, ये लोग वहां भी उसको आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये जो है कारंज का भी उसका भी यही हाल है। जो 1 या 2 सीट पर अगर आपको सूरत में ये हो सकता है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा 3 सीट। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार मांडवी सीट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मांडवी सीट जो है वो कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में कांग्रेस ने ही यहां से जीत हासिल की थी और इस बार भी कांग्रेस अपना किला यहां से बचाते हुए दिख रही है। तो ये चारों सीटों पर बात की, मांडवी और इसके अलावा जो आप कह रहे थे करंज की सीट को लेकर निर्णय जी। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बात ऐसी है, सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व सिर्फ उतना ही है जो पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने, और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेशन के चुनाव में इनको 27 सीटें दिलवा दी अलग अलग वार्ड्स में। इस वजह से थोड़ी उसकी चर्चा ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, सूरत में बीजेपी ने खुद एक गलती की है। गलती सिर्फ इतनी की है कि जो तत्परता और जो एक तरह से मैं कहूंगा कि अपफ्रंट होकर के उन्होंने अहमदाबाद और बाकी सब तमाम महानगरों में सीटें बदली, जो सिटिंग एमएलए काटे, अगर वो सूरत में काट दिए होते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। हालांकि करंज की सीट में अभी मानता हूं कि बीजेपी के लिए एक तरह से सेफ हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद, उनकी सभाओं के बाद जिन 2 सीटों पे सबसे ज्यादा माहौल सुधरा वो था करंज और कतारगाम की सीट। करंज में भी देखिए प्रवीण घुघारी के खिलाफ लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी थी और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां पे हमें शुरुआत में आम आदमी पार्टी का जोर बढ़ता हुआ दिखा। मनोज सारठिया जो कि आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता है वो, तो ये सारा अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्क्यूड पिक्चर दिखती है। इसलिए हम उससे पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन सूरत के डायनामिक्स भी हमको समझने पड़ेंगे और उसका असर हमें दिखा करंज की सीट पर। लेकिन अगर बीजेपी ने ये कैंडिडेट जो हैं, चाहे प्रवीण घुघारी हो, चाहे वीनू मोरडिया हो या फिर कुमार कानानी हो, इन सबको अगर ओलपाड में इन सबको अगर बदल दिया होता तो सूरत में बहुत हद तक बीजेपी की सारी चिंताएं जो हैं वो दूर हो गई होती। इनफैक्ट ये विश्लेषण का मुद्दा है कि आखिर बीजेपी को ऐसी क्या परेशानी थी सूरत में इन सीटों पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल लेवल पे, उसके बावजूद इन कैंडिडेट्स को बदला नहीं गया। मुझे लग रहा है बीजेपी ने खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले ली और एक परसेप्शन बनता चला गया प्रचार में। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि बीजेपी के लिए यहाँ पे फेयर चांसेस हैं। बिल्कुल जी, मैं एक और सीट का पहले डिस्कशन करना चाहूंगी। लिंबायत सीट की हम बात करेंगे। लिंबायत सीट को बीजेपी इस बार बचाने में कामयाब दिख रही है। बीजेपी की उम्मीदवार संगीताबेन पटेल यहां से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से रेस में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। संगीता पटेल जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, वो यहां से बीजेपी का किला बचाते हुए दिखाई दे रही है। मैं मनीष आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह निर्णय जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या गलती की या फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत ये बीजेपी कर रही है कि सूरत में
अगर एंटी इंकम्बेंसी थी किसी कैंडिडेट के लिए तो क्यों नहीं बदला गया? क्या वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी या फिर गलती की? नहीं, देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे सीटों पे दिख तो रहा था, लेकिन चूंकि अभी आप लिंबायत सीट की बात करें तो लिंबायत में गया हूं, मैं घूमा हूं, वहां पे देखा भी है। हालांकि वहां पे कुछ वोट जो है ना, मुझे वो डाइवर्जन इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि ओवैसी का जो कैंडिडेट है वो उसने फोकस मुस्लिम इलाकों में ही किया। वहां एक मुद्दा महंगाई का एक बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, लेकिन संगीताबेन पाटिल दूसरी बार से लड़ रही क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, वो उनका होल्ड है, काम उन्होंने काफी किया है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल का जब रोड शो हुआ था तो लोक लुभावने वादे जो थे वो उन वादों का इम्पैक्ट वहां पे जमीन पे दिखाई दे रहा था कि इंसान किस तरीके चाहता। उसके दूसरे ही दिन ओवैसी की रैली हुई थी, सभा हुई थी, बाकायदा उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि फ्री की योजनाओं को लेकर जनता शायद आगे नहीं आएगी। तो इस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि थोड़े लिए दिक्कत जरूर है। लिंबायत जो है ना, वो वैसे भी मैं आपको बता दूं, वो नवसारी लोकसभा सीट का पार्ट है। सीआर पाटिल उस सीट को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि वो नवसारी से सांसद भी हैं। और आपको बता दूं, सीआर पाटिल ने नवसारी में जिस पेज समिति और जिस पेज प्रमुख की वो बात करते हैं गुजरात के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नवसारी उसका एक टेस्टिंग ग्राउंड है और नवसारी में उन्होंने बहुत बारीकी से उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसका परिणाम उनको लोकसभा के चुनाव में हमको दिखता भी है। करीब 5.25 लाख वोट से वो लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसलिए लिंबायत सीट ऐसी है कि वहां आप चाहे कोई भी योजना बना लें, चाहे किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करें, लेकिन जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है सीआर पाटिल ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, मुझे लगता है कि यहाँ उन्हें कोई तकलीफ आने नहीं चाहिए। और वैसे भी लिंबायत जो शहरी इलाका है, संगीता पाटिल के काम भी हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे नाराजगी भी नहीं थी। और क्योंकि वो पाटिल फैक्टर यहाँ पे आ जाता है सीआर पाटिल का, जिसने खुद पर्सनली मॉनिटर किया हो इन चीजों को, इन सीटों को, तो वहां मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि कैडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है और एक्टिवली काम भी करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।